दोस्तों नमस्कार और स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि चीन में ब्यूबोनिक प्लेग नामक एक बीमारी का संदिग्ध मामला सामने आया है और उसके बाद उत्तरी चीन का एक शहर है जिसका नाम बायानूर है में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये इनर मंगोलिया का ऑटोनॉमस क्षेत्र है जहाँ के अधिकारियों ने प्लेग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए थर्ड लेवल की चेतावनी जारी कर दी है। और जो वहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि प्लेग फैलने के संभावित खतरे को देखते हुए चेतावनी की जो अवधि है ये 2020 के अंत तक जारी रहेगी। तो अगर हम बात करें प्लेग की तो ब्यूबोनिक प्लेग जो है प्लेग का एक प्रकार है। और अगर हम शहर बायानूर की बात करें जो कि उत्तरी चीन का एक हिस्सा है तो इस क्षेत्र को इनर मंगोलिया रीजन कहा जाता है जो कि ऑटोनॉमस क्षेत्र है चीन का। तो प्लेग की अगर हम बात करें तो जैसा कि बताया आपको कि ब्यूबोनिक प्लेग का एक प्रकार है। और प्लेग जो कि यर्सीनिया पेस्टिस नाम के एक बैक्टीरिया से फैलता है। ध्यान दीजिएगा, प्लेग बैक्टीरिया से फैलता है। और ये जो बीमारी होता है प्लेग की, ये जानवरों और मुख्य रूप से रोडेंट्स में पाई जाती है और उनसे इंसानों में फैलता है। और इसका संक्रमण जानवरों और पिस्सुओं से मनुष्यों में होता है और इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इसका वजह यह है कि 5वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य में प्लेग के द्वारा यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, इसलिए इसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। और प्लेग की अगर हम प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार हैं। पहला है ब्यूबोनिक, दूसरा है न्यूमोनिक और तीसरा है सेप्टिक मिक प्लेग। तो बात कर लेते हैं ब्यूबोनिक प्लेग की। तो ब्यूबोनिक प्लेग में क्या होता है, जो मतलब मनुष्य का लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि जो लसिका तंत्र होता है उसको संक्रमित कर देता है, जिससे लसिका पर यानी कि जो लिम्फ नोड होता है उसमें सूजन आती है। और अगर उसका समय पर उपचार नहीं होता तो ये निमोनिया के जो थर्ड स्टेज होता है जिसे कि सेप्टिक मिक प्लेग कहते हैं उसमें परिवर्तित हो जाता है। और इसके लक्षण में आदमी को बुखार आता है, ठंड लगता है, कमजोरी होता है और सिर दर्द शामिल होता है। उसके बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये हो गया ब्यूबोनिक प्लेग। इसके बाद न्यूमोनिक प्लेग, इसकी अगर हम बात करें तो WHO के द्वारा न्यूमोनिक प्लेग सबसे बड़ा संक्रमण है इस पूरे संसार में। और इसमें 24 से 72 घंटे के भीतर इंसान की जान जा सकती है। और ये बैक्टीरियों के द्वारा फेफड़ों को संक्रमित कर दिया जाता है। और ये मानव से मानव में फैलने वाला एकमात्र प्लेग है न्यूमोनिक प्लेग। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जो ब्यूबोनिक प्लेग है वो मानव से मानव में नहीं फैलता है बल्कि मानव के प्रत्यक्ष रोडेंट या जानवरों के संपर्क में आने पर होता है। लेकिन जो न्यूमोनिक प्लेग है ये मानव से मानव में फैल जाता है। इसके बाद और इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें सीने में दर्द होता है, बुखार होता है, खांसी होता है और खांसी के माध्यम से बहुत ही तेज़ गति से न्यूमोनिक प्लेग फैलता है। इसके बाद जो तीसरा है प्लेग का प्रकार उसका नाम है सेप्टिक मिक प्लेग। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, रक्त प्रवाह में प्रवेश करने से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और सेप्टिक मिक प्लेग फैलता है। और इसके अगर उपचार नहीं किया जाता है तो न्यूमोनिक और ब्यूबोनिक, देखिए सेप्टिक मिक प्लेग में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है आदमी के ब्लड सर्कुलेशन में प्रवेश कर जाता है और वहाँ अपनी वृद्धि करती है। इससे इंसान का जो त्वचा होता है वो काला पड़ने लगता है। और ये बिल्कुल जो जैसा कि बताया आपको प्लेग का अंतिम स्टेज है। तो इसके बाद यानी कि जब आदमी को ब्यूबोनिक प्लेग या फिर न्यूमोनिक प्लेग हो जाता है तो अंतिम स्थिति में इंसान को सेप्टिक मिक प्लेग होता है और इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम प्लेग के इलाज और नियंत्रण की बात करें तो जैसा कि बताया, पता है आपको कि जानलेवा बीमारी है, लेकिन जल्दी पहचान हो जाने पर और एंटीबायोटिक्स मिल जाने पर इसका इलाज हो सकता है। और अगर जल्दी उपचार नहीं किया जाता तो ये रोग जो है गंभीर रूप धारण कर लेती है और मृत्यु का कारण बन जाती है। और इसके उपचार के लिए कभी कभी सिर्फ एंटीबायोटिक्स पर्याप्त नहीं होता है बल्कि साथ में जो इंट्रावेनस फ्लड्स यानी कि जिसे अंतः से तरल पदार्थ देते हैं और अतिरिक्त ऑक्सीजन भी पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है। और जैसा कि बताया आपको ये बहुत ही ज़्यादा संक्रामक बीमारी है और इसलिए न्यूमोनिया प्लेग से संक्रमित व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग रखा जाता है। और भारत में अगर हम प्लेग की बात करें तो ब्यूबोनिक प्लेग स्पेशली भारत को बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित कर चुका है। और प्लेग का पहला मामला
भारत में तत्कालीन बम्बई में 23 सितंबर 1896 को दर्ज किया गया था और ये 1855 में चीन में उत्पन्न हुई बीमारी से जो तीसरा महामारी का हिस्सा था उसके द्वारा भारत में फैला था 1896 में। और ये बीमारी भारत में व्यापारिक जहाज़ों के माध्यम से कलकत्ता, कराची, पंजाब और संयुक्त प्रांत के बंदरगाह शहरों में फैल गई थी और इस बीमारी के कारण भारत में लगभग 12 मिलियन से अधिक मौतें हुई थी, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। और उस समय प्लेग की स्थिति भारत में बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो चली थी और इसे नियंत्रित करने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 को बहुत ही जल्दबाजी में तैयार किया गया था और इस कानून में खतरनाक महामारी को नियंत्रित करने के लिए विशेष उपायों तथा नियमों को निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। और जैसा कि बताया आपको 3 प्रकार होते हैं प्लेग के, जिसमें पहला है जो पहले प्रकार का है ब्यूबोनिक, उसके बाद न्यूमोनिक प्लेग और जो अंतिम है वो है सेप्टिक प्लेग। और इसमें ये भी है कि सबसे पहले कहाँ दर्ज किया गया है ये मामला, बायानूर में, तो बायानूर के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे और प्लेग के प्रकार के बारे में पूछ सकते हैं, साथ ही साथ ये किससे फैलता है ये भी पूछ सकते हैं और ये किस प्रकार का बीमारी है, तो संक्रामक है जो कि बैक्टीरिया से फैलता है। नमस्कार, जय हिंद।